हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट से भरपूर आपका फेवरेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो गया है। आज है तीसरा दिन और दूसरे दिन क्या हुआ, बहुत ही रोमांचक ये खेल नजर आया। भारत ने पहली पारी में बनाए 471 रन। गिल, पंत और जायसवाल के शानदार शतकों से सजी ये पारी आखिर में सिर्फ 41 रन के अंदर 7 विकेट गिरने के साथ अचानक सिमट गई। यानी शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, 3-3 सेंचुरीज लगी और उसके बाद लगा कि इस बार तो कुछ कमाल ही होने वाला है। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 500 के अंदर ही ऐसा कुछ हो जाएगा, और वही हुआ। सिर्फ 41 रन के अंदर ही 7 विकेट गिर गए भारत के। लेकिन अब बारी इंग्लैंड की थी। वहीं से आया एक मजबूत जवाब। स्टंप्स तक अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 3 विकेट पर 209 रन वो बना चुकी है। भारत से अभी तक 262 रन पीछे है। लेकिन जिस अंदाज में ओली पॉप ने बल्लेबाजी की वो वाकई काबिले तारीफ रही। कल का दिन एक नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा और वो है जसप्रीत बुमराह। पहले ही उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह जो इतने बड़े गेंदबाज हैं उनका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। 3 विकेट और तीनों इंग्लैंड के टॉप बल्लेबाज। पहले ही ओवर में बुमराह ने जैक क्राउली को स्लिप में कैच आउट करा दिया और उसके बाद करुण नायर के हाथों वो आउट हो गए। इसके बाद अच्छी लाइन में दिख रहे बेन डकेट को 62 के स्कोर पर चलता किया और फिर आए जो रूट, लेकिन बुमराह ने उन्हें भी चलता किया, उससे बच नहीं पाए और सिर्फ 28 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। और अब इसके साथ ही बुमराह ने नया इतिहास रच दिया है। सेना देश यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले वो पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। 147 विकेट 20.99 की शानदार औसत के साथ पीछे रह गए वसीम अकरम, कुंबले और ईशान शर्मा। अब आगे बढ़ते हैं, बेन डकेट की बात करते हैं। बेन डकेट और ओली पॉप के बीच 122 रनों की साझेदारी हुई है और इस बीच इंग्लैंड को संभालने का मौका जरूर मिला, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। और अब बात अगर ओली पॉप की करें तो कमाल की पारी उन्होंने खेली है। इस बल्लेबाज ने 125 गेंदों में अपना 9वां शतक भी पूरा कर दिया है और दिन के खेल के अंत तक 100 रन बनाकर वो नाबाद डटे रहे। उनके साथ क्रीज पर है हैरी ब्रूक्स, जिन्होंने अब तक 11 गेंदें खेली है लेकिन खाता नहीं खोल सके हैं। तो सवाल यह है कि क्या आज भी बुमराह कहर भर पाएंगे या फिर ये जो दोनों इंग्लिश खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर डटे हुए हैं वो भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करेंगे। लेकिन अब तक क्या हुआ ये भी आपको बता दें। फिलहाल आपको बता दें कि आज तीसरे दिन क्या हो सकता है और दूसरे दिन खेल किसके नाम रहा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी, और दोनों से ही हम बात करते हैं। सरनदीप जी, जिस तरह से खेल खत्म हुआ दूसरे दिन का, शुरुआत जैसे हुई थी, जिस तरह से ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी, और आपको हम बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आपने क्रिकेट प्रेडिक्टर पर यह प्रेडिक्शन दी थी कि सेंचुरी लगेगी पंत की भी, तो वो तो हो गया ही। लेकिन 471 रन भारत ने बनाए पहली पारी में। इंग्लैंड 209 बना चुका है, 3 विकेट का हालांकि उसे नुकसान हो चुका है। इस लीड टेस्ट में अब भारत के प्रदर्शन को आप कितनी मजबूती से आंकते हैं? क्या भारत पूरी तरह से कंट्रोल में है गेम के? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ऋषभ पंत को बहुत बहुत बधाई, जो शतकीय पारी उन्होंने खेली। बड़े टाइम से ड्यू थी, बड़े सवाल उठ रहे थे उनकी अपनी फॉर्म को लेके कि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट मैच में ऐसी क्रिकेट खेली जा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि रन बनने चाहिए, जैसे कैसे भी बनाने चाहिए, किस पेस से बनाने चाहिए, किस तरीके से बनाने चाहिए, आपको रनों से मतलब है, वो उन्होंने करके दिखाया। भारत ने, हाँ, इंग्लैंड ने अच्छी वापसी की कि लगा था कि 600 तक भारत जाएगी और फिर इंग्लैंड को दोबारा अंदर डालेगी कि दोबारा बल्लेबाजी न करनी पड़े। बट उसके बाद भी अच्छी कमबैक की भारतीय गेंदबाजों ने, जिस तरह से बेन डकेट और ओली पॉप बहुत साझेदारी हुई थी। वो लगा था कि अगर ये सारा दिन खेल जाएंगे तो पता चला कि 250 पौने 300 पे एक ही आउट है। फिर तीसरे दिन इंग्लैंड के गेम काबू में रहता। बट जैसे हम कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज आपके पास है, जसप्रीत बुमराह, जो कभी हार नहीं मानता, वो कंसिस्टेंसी, वो गेंदबाजी करते रहते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अकेला बंदा कब तक आपके लिए प्रेशर को हैंडल करता रहेगा। ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज है और उन्होंने पहले कहा कि वो 2 से ज्यादा शायद बड़े टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। तो भारत के दूसरे गेंदबाजों को भी उतना कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा को विकेट लेनी पड़ेगी। ये न हो कि ये टेस्ट मैच 450 पौने 500 इंग्लैंड भी बना गया, टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, अगले टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला तो फिर एक मुश्किल बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा।
खासकर प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लेंथ बेटर करनी पड़ेगी। वो T20 का लेंथ टेस्ट मैच में नहीं चलेगा, इजी रन नहीं दे सकते। शार्दुल ठाकुर को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। नीतीश रेड्डी से पहले आपको कम मौका मिला है, कमबैक कराएगी काफी समय के बाद। आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, सडनली आपको इंग्लैंड टूर पे पिक किया गया, तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, मोहम्मद सिराज को करनी पड़ेगी। अगर जसप्रीत बुमराह को बार बार बॉलिंग अटैक पे जल्दी से जल्दी लाते रहे, उन्होंने लंबे स्पेल डाले शाम तक, फिर कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर हो जाएगी भारत के लिए। बिल्कुल एक चिंता हो जाएगी। और ये शुरुआत से ही सवाल था कि जसप्रीत बुमराह के अलावा उनका साथ कौन देगा, और जो बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया और अब बारी गेंदबाजों की है। जसप्रीत बुमराह जिसके लिए जाने जाते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी उनका साथ देना होगा। ताऊ साहब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हमने देखा भारत का स्कोर जब 430 था 3 विकेट के नुकसान पर, तब वो पूरी तरह से कंट्रोल में था, मजबूत स्थिति में था, लेकिन पूरी टीम 471 पर आउट हो गई। अचानक इस तरह से टीम इंडिया का ढह जाना और इंग्लैंड की वापसी, मतलब इसके क्या खास रीजंस आप देखते हैं? देखिए, पहले दिन जो हमने कहा था कि यार टॉस अच्छा था हारना, और साथ साथ आपके क्लियर स्काईज कंडीशंस आपके फेवर में थे, फ्लैट विकेट था, अच्छा विकेट था बैटिंग करने को। सडनली आपने देखा एक चेंज ऑफ ट्विस्ट आ गया, पूरा कंप्लीटली कहानी में ट्विस्ट आ गया कि भाई जब जैसे ही क्लाउड्स आए, जैसे ही थोड़ा सा बॉलर्स को सपोर्ट मिलने लगा, वैसे ही फास्ट बॉलर्स अटैक करने लगे, और आपने देखा फटाफट एक के बाद एक विकेट कोलैप्स हो गया अपने टीम इंडिया का। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। और कंडीशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो हमने पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थ्रू आउट द टूर, और कहीं ना कहीं हमको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वैसे ये काम हुआ कि उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को अच्छी कंडीशंस मिल गई बल्लेबाजी करने की, रन मौका मिला, बट ये रन और थोड़ा ज्यादा होते थे, क्योंकि एट द एंड इंग्लैंड, आप इंग्लैंड को पता है वो क्या कंडीशन में किस तरीके से डायस बॉल क्रिकेट इसलिए अभी तक 200 के ऊपर पहुंच गया, और कंफर्टेबल पोजीशन में अभी भी लग रहे हैं आपको। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते या उनकी जैसी गेंदबाजी नहीं होती, तो शायद हम बैकफुट पे होते। तो अभी ये मैच इस वक्त इवनली बैलेंस्ड है, और इसमें बॉलर्स की भूमिका, बुमराह को साथ साथ बाकी बॉलर्स को भी बहुत ज्यादा, मैं एग्री करता हूँ पाजी से कि भाई उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर उन्होंने दे दिया जरा सा भी लीवे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ये बैट्सबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन क्या थर्ड डे कौन मुश्किल में और किसके कंट्रोल में मैच है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। सरनदीप जी, इंग्लैंड अभी 262 रन पीछे है, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड अभी गेम में वापसी कर सकता है, या फिर अभी भी पूरी तरह से जो खेल है वो भारत के नियंत्रण में है और इंग्लैंड के हाथों से निकल चुका है? देखिए, जैसे तौश भाई ने कहा कि गेम जो है ना वो दोनों तरफ बराबरी पे चल रहा है, क्योंकि ऑली पोप 100 पे बल्लेबाजी कर रहा है। और देखिए, जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था, तो टर्निंग विकेट के ऊपर ऑली पोप ने 198 रन की पारी खेली थी। वहां से एक लगा था कि वन साइडेड भारत जीत रही, और सडनली इंग्लैंड की तरफ वो गेम को मोड़ दिया गया था। तो आज भी कहीं ना कहीं हैरी ब्रुक्स है बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, फिर पीछे बेन स्टोक्स ने आना, फिर विकेट कीपर है क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने 100 बना रखा हुआ लॉर्ड्स में। तो इनके पास वो नीचे 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 100 बना रखे हैं। अगर ये मैच ड्रॉ भी करवाते, अगर 450 पौने 500 तक भी चले जाते हैं, तो फिर भी देखिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड को जीत होती है, क्योंकि पहले ही दिन पे आपने 441 रन बना दिए, उसके बाद भी अगर आप टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता की वजह ये आती है कि भारतीय तेज गेंदबाजी अटैक, वो जो जसप्रीत बुमराह प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो दूसरी तरफ से रिलीज हो रहा है। अगर कल के एक अच्छी गेंदबाजी, अगर जो रूट नहीं आउट होते, तो हम कहीं ना कहीं इस मैच को अपने हाथ से निकलते देखते हैं, क्योंकि जैसे तौश भाई ने कहा कि ये तो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो जाके अटैक ही करेंगे आपके ऊपर। अगर उसमें जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला, तो फिर देखेंगे टी तक ये भी 400 के आसपास ही पहुंचे दिखेंगे आपको। तो फिर अगले 2 दिन गेम कैसे चलेगा, फिर गेम उल्टा, फिर उल्टी गिनती करनी शुरू हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि पहले सेशन में 2 विकेट मिलने चाहिए। अगर पहला सेशन इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, फिर शाम तक गेम इंग्लैंड ही डोमिनेट आपको करता दिखेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से युवा बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है, सेंचुरीज लगाई है, उसी तरह से जो फ्रेश बॉलर्स हैं उनके लिए भी ये मौका है कि वो भी यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाएं, और उसके साथ ही दूसरे बॉलर्स के साथ ही फील्डिंग जो है वो भी एक, उस पर भी बहुत सवाल उठे हैं। जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए हैं, शायद उसकी वजह से भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और बाद में जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में लग रही है। बात अब शुभमन गिल की करते हैं। शुभमन गिल 147 रन वो उन्होंने बनाया, जो इंग्लैंड में किसी भारतीय द्वारा ये 4th बेस्ट रहा। इस बार उनकी कप्तानी को लेकर आप क्या कहेंगे ताउस, क्योंकि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं उनकी कप्तानी को लेकर, या वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे उनको लेकर सवाल था, जवाब उन्होंने दे दिया है, लेकिन रिकॉर्ड्स भी बना लिए हैं।
तो इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दूसरा दिन ही हुआ है और तीसरा दिन आते आते देखिए मैं कंक्लूजन पे नहीं होगा कि 5 टेस्ट मैच सीरीज क्या रहेगी, क्योंकि ये प्रेशर में लिया गया है कप्तानी। आई मीन ऑब्वियसली नॉट एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि शुभमन गिल फ्यूचर तो थे डेफिनेटली, बट कप्तानी इस वक्त मैं कंक्लूजन कहना चाहूंगा। बट एट द एंड उन्होंने इंप्रेसिव किए जिस तरह से टॉस तो हारे अनफॉर्चुनेटली, मगर अच्छी बल्लेबाजी की है। बिना ये दिखाया है कि भाई उनको और उनकी टीम को फर्क नहीं पड़ा है रोहित और विराट के जाने से, जो बहुत बड़ा मुद्दा था। वैसे मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ इतना कुछ ज्यादा मेजर था, हम लोग टॉकिंग पॉइंट आया था। एट द एंड आई मीन आपको दिखेगा धीरे धीरे करके कि शुभमन गिल कितना कंट्रोल में है अपने बताएगा, क्योंकि देखिए अभी आपको सपोर्ट भी मिल रहा नहीं है गेंदबाजों से, सिर्फ बुमराह आपको डिलीवर कर रहे हैं। वही कहीं ना कहीं अगर ये प्रेशर हो गए, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन में ऐसा आ गया कि भाई आपके पास कंफ्यूज हो गए, कहीं जवाब नहीं है इसका सवालों का, ये तो पता देखिए चलेगा आप कि बिल्कुल किस तरह की आप जो कप्तान, मगर है फिलहाल एज एक बल्लेबाज के तौर पर खुद को शुभमन ने इस मैच में साबित कर दिया है। अब बारी है एक कप्तान के रूप में कि किस क्रिटिकल मौके पर वो किस तरह से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए, इस पर अब निगाहें रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से शरणदीप जी हम देख रहे हैं जायसवाल गिल और पंत की जोड़ी, ये जो टिकड़ी नजर आ रही है, लीड्स में जिस तरह का परफॉर्मेंस है, क्या आपको ये 2002 में इसी मैदान पर द्रविड़, सचिन और गांगुली की याद दिला रहा है कहीं ना कहीं? देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इन 3 शतक और वो 2, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि कैलिबर में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी भी बहुत चीजें अचीव करनी है उन लोगों ने। उस समय तो बड़े समय से क्रिकेट खेल रहे थे, वो चीजें अचीव कर चुके थे। यहाँ पे हम यशस्वी जायसवाल अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है यहाँ पे आके, क्योंकि वो तीनों मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं। यहाँ यशस्वी जायसवाल जैसे ओपन में आके जिस तरह खूबसूरती से उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने चीजें ना शुभमन गिल के लिए बहुत आसान कर दी। तो जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए तो गेंद पुराना हो चुका था, विकेट अच्छा बल्लेबाजी के लिए था, बॉल बल्ले पे आ रहा था और इंग्लैंड का गेंदबाजी अटैक भी बहुत ज्यादा हल्का था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अटैक करना शुरू किया। फिर ऋषभ पंत ने उनको फॉलो करना शुरू किया। अच्छी चीज थी कि ऋषभ पंत थोड़ा सा कंट्रोल में दिखे। अब एक मैच्योरिटी उन्होंने शो किया कि जबरदस्ती स्लॉग नहीं करना, बॉलर्स को पिक करके मारने की जरूरत थी। वो एक मैच्योरिटी जो है वो हमें इनमें सब में देखने को मिली है। बट फिर वही चीज आती है कि जब गेंद थोड़ा सा और स्विंग होना शुरू हुआ, अगर ऊपर से जल्दी आउट हुए, क्या आपके पास और वो बल्लेबाजी है? क्या सिर्फ गेंदबाजी के चक्कर में हम सर जैसे बुमराह पे डिपेंडेंट रहते हैं? क्या हम जायसवाल या सिर्फ गिल पे डिपेंडेंट है? साई सुदर्शन को मौका मिला, नहीं मिला। करुण नाहर 8 साल के बाद उन्हें एक मौका मिला, और जो शॉट खेला, हर खिलाड़ी अगर जो इतनी मांग कर रहा है, इतना फॉर्म में और इतनी बातें हो रही हैं, श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ा गया, जिन्होंने परफॉर्म किया आपके सरफराज खान, उनको टीम में नहीं पिक किया गया, उसके अलावा आपको मौका दिया गया। और जिस तरह से शॉट आप मार के आउट हुए, वो कोई ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपने ट्वीट किया था जो सबको बहुत दिल पे लग गया सबके, कि जी ठीक है डियर गॉड की मुझे एक टेस्ट मैच में दोबारा मौका मिलना चाहिए। उसके साथ एक वर्ड और जोड़ना चाहिए कि मौका मिलना चाहिए और रन भी बनने चाहिए। तो शायद वो रन बनते भी आपके साथ थे, क्योंकि आपको भी बहुत उम्मीदें थी करुण नायर को लेकर, फिर उसके बाद आप जाके अपनी शॉटें खेल सकते हैं। जी शरणदीप जी, आपको भी बहुत उम्मीदें थी करुण नायर को लेकर और आपको उम्मीद थी कि शायद वो भी सेंचुरी मारेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी 4 मौके उनके पास और हो सकते हैं अगर उन्हें सभी टेस्ट मैच में खिलाया जाएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर देखिए, वो अभी ऐसा लगता है कि पूरी टीम की जो पारी है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बल्लेबाजी जितनी मर्जी कर लो, अगर आप गेंदबाजी से दूसरी टीम को रोक नहीं सकते तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। और फिलहाल जसप्रीत बुमराह जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं और सेना देशों में अब तक 147 विकेट लेने वाले सबसे आगे जो एशियाई है, दक्षिण एशियाई, वो बन गए। क्या आपको लगता है कि बुमराह सेना में अब तक के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है? ताउस, क्या कोई डाउट है बुमराह को लेकर, या आपको लगता है कि एट प्रेजेंट ही इज द बेस्ट? थ्रू आउट द जनरेशन इज द बेस्ट है, क्योंकि देखिए इंडिया में फास्ट बॉलर्स कहाँ मिले आपको इतना जो जबरदस्त नजर आए, जो आई मीन ऑब्वियसली देयर हैव बीन लेजेंड्स ऑफ द गेम, कपिल देव से लेकर जवाहर श्रीनाथ हैज डन वंडर्स, जहीर खान हैज बीन, बट बुमराह इज डिफरेंट कंप्लीटली, ही इज अ डिफरेंट बॉलर, कंप्लीटली कट आउट एक डिफरेंट ब्रीड से आते हैं। और ये देखिए आप अकेले ही जिम्मेदारी निभा रहे थ्रू आउट, आप देखेंगे 3-4 साल से लगातार, ऐसा नहीं है उनके पास सपोर्ट रहा है। अगर श्रीनाथ है उनके पास प्रसाद सपोर्ट रहा है, कपिल देव के पास अलग अलग तरीके से रहे ऑब्वियसली, मगर यहाँ और जहीर के पास भी नेहरा रहे हैं, जहीर के पास भी बहुत सारे बॉलर्स रहे, बट यहाँ पर अकेले कंप्लीटली रोल रहा है वन मैन आर्मी जसप्रीत बुमराह दिखाई दे रहे मुझे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए।
वो करके दिखाते, वो बात अलग है। ये नहीं होना चाहिए, और ये एस्पेक्ट में अनफेयर हो जाता है, एक डिसएडवांटेज हो जाता है उनके लिए, क्योंकि देखिए कब तक आदमी जोर लगाएगा, कब तक एक प्लेयर अपने कंधों और पे बिल्कुल, और अब उसका असर उनकी इंजरी सेहत पर, हो सकता है, कभी उनकी फिटनेस पर पड़ने लगा है, और इसीलिए शायद अब उनको मजबूरी में कम मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को बचा के रखना है। लेकिन सरनदीप जी, जिस तरह से ऋषभ पंत के नाम अब 7 सेंचुरीज हो गई है, तो किसी भी भारतीय विकेट कीपर द्वारा सबसे ज्यादा, क्या आपको लगता है कि वो अब तक के बेहतरीन टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है धोनी के साथ? देखिए, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो बिल्कुल, और वो अकेले ऐसे विकेट कीपर हैं जिनके शतक भारत से बाहर है। इससे पहले किसी विकेट कीपर के भारत से बाहर शतक नहीं थे, वो ऋषभ पंत अकेला है। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट में जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए। जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया वो काबिले तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऋषभ पंत उस दौर पे चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि धोनी जो थे वो कैप्टन भी थे साथ में, तो अलग तरीके का प्रेशर हैंडल करते थे, तीनों फॉर्मेट करते थे, सारी ट्रॉफीज उन्होंने, आईसीसी ट्रॉफीज उन्होंने जिताई है, तो एक अलग तरीके का किरदार थे। मैं कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल जो कह सकते हैं, ऋषभ पंत वो अपना जो है ना, महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडियल मानते हैं, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, उसमें उनके जूतों को पहनना नहीं चाहते, बट उनके कदमों के निशान जहां जाए ना, उनको फॉलो करते करते अपना करियर बेहतर करते जा रहे हैं। एक जिस नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी आके आपको हारी बाजी जिताता था, वहां पे अब ऋषभ पंत आपको हारी बाजी को जिता रहे हैं। आपको वो एक मैच्योरिटी शो कर रहा है ऋषभ पंत आके, खासकर बड़ी खूबसूरती से आपने इस बात को कहा है, मुश्किल है। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहा है कि किस तरह से वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी जगह नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह बना रहे हैं, पर उसी तरह के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है ताउस, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर इतना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो ऋषभ पंत कर पा रहे हैं इतने तमाम स्ट्रगल्स के बावजूद? ये देखिए, एक तो एडवांटेज ये रहता है कि विदेशों में आउटसाइड इंडिया कंडीशन थोड़ा आसान रहती है बल्लेबाजों के लिए। देखिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आपने देखा उनको डोमिनेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो इंग्लैंड हो, कल जिस तरीके से टर्निंग ट्रैक पे तो बड़े बड़े प्लेयर्स, चाहे विराट, रोहित, आपने देखा है क्या कर, सारे के सारे स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं आपको इंडिया में, जहाँ पर माइंड फील्ड है। और यहाँ पर आपको मौका भी, टेस्ट क्रिकेट में ईशान किशन, ऋषभ पंत इसलिए सेटल हो जाते क्योंकि समय रहता है, और समय रहते वो धीरे धीरे अपना गियर बदलते। और आप देखेंगे T20 क्रिकेट में भी अगर एक नजरा डालेंगे थोड़ा ऋषभ पंत की, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना टेस्ट। क्योंकि उसमें समय नहीं रहता, वहां पर पहली गेंद से आपको अपना अटैकिंग खेलना है, यहाँ पर आपको पास बॉल को रिस्पेक्ट करना है। अच्छा, ये जो ऋषभ पंत के, क्योंकि वो बिल्कुल अनोखे और निराले वैसे ही माने जाते हैं, उनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा निराला ही है, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर बल्लेबाजों का घरेलू ग्राउंड पर जो है वो रिकॉर्ड बेहतरीन होता है, सेंचुरीज भी ज्यादा वहीं पर आती है, लेकिन इनके साथ थोड़ा अलग है। बट एक क्वेश्चन जो है सरनदीप जी, शुभमन गिल की अगुवाई में जिस तरह से युवाओं ने प्रदर्शन की शुरुआत की है, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेशी टेस्ट क्रिकेट में अब एक नए युग की शुरुआत हो गई है? ये वो टीम है जो युवा भी है, जोशीली भी है, निडर है, और इसमें पेशेंस भी है, धैर्य भी है। जी बिल्कुल, अपने बड़ा खूबसूरत एक वर्ड यूज किया, निडर। ये निडर खिलाड़ी है। जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स है ना, इन पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर हैंडल कर रहे हैं डे बाय डे। देखिए, T20 क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल के सुपरस्टार है सारे, वहाँ एक अलग प्रेशर होता है, ओडीआई क्रिकेट में अलग प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अलग प्रेशर है, और इन्होंने हैंडल किया हुआ है। और अच्छी चीज है कि शुभमन गिल एक फ्री हैंड देते हैं सबको अपनी अपनी गेम खेलने का। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जी कि नहीं आपको जाके अंदर थोड़ा डिफेंसिव खेलना है, इंग्लैंड कंडीशंस में स्विंग होगा, थोड़ा समय बताए, नहीं, पहली बॉल मिल रहा है तो पहली बॉल पे ही आप चौका मारे। तो ये खासियत है इस टीम की, ये खासियत है शुभमन गिल की। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस टीम को संभाला। कहीं ना कहीं अगर सिर्फ एक छोटा सा जो जगह है जहां शुभमन गिल को काम करने की जरूरत है, वो ये है जी कि आपकी गेंदबाजी, आपको उनपे काम करना ही पड़ेगा। तेज गेंदबाज आपको लाने ही पड़ेंगे, उनको विकेट निकालने ही पड़ेंगे चाहे कैसे। मोहम्मद सिराज बड़े समय से टीम के साथ है। अब ये नहीं हो सकता कि एक बॉलर विकेट ले रहा है और एक ओवर 10 ओवर में 60-70 रन खा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा कभी भी मैं उनको टेस्ट मैच का बॉलर नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनका वो लेंथ ही नहीं है। वो लेंथ को हार्ड लेंथ हिट करते हैं। तो एज अ टीम हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें एज अ टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहिए, लेफ्टी फास्ट बॉलर जो स्विंग करवाता है इन कंडीशंस में, उसका होना बहुत जरूरी है। तो आपकी टीम सिलेक्शन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ कप्तानी वाली बात जो है, अब कप्तानी का टेस्ट हो गया है कि आप किसको किस मौके पर बॉलिंग कराई जाएगी, और शुभमन गिल के लिए ये एक चुनौती होगी। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात कही है, यानी शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम से कोई संदेश नहीं भिजवाते हैं एज अ कप्तान, क्योंकि इस तरह की कई बार बातें आई है कि कप्तान मैसेज भेजते हैं
हैं कि कब क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज है थर्ड डे, अब देखना होगा क्योंकि भारत अभी मजबूत स्थिति में है और उम्मीद की जा रही है कि ड्रॉ की तरफ नहीं बल्कि नतीजे की तरफ ही पहला टेस्ट बढ़ेगा और जिस तरह शुरुआत हुई है उसी तरह से अंत भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरणदीप जी, और ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए क्रिकेट पे दिखता।